अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जेके बोपी बी फार्म और डी फार्म का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 19 मई को। हम इस वीडियो में उसी के पेपर के पैटर्न के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर आपका किस टाइप का आ जाएगा, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बी फॉर्म और डी फॉर्म के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप लोगों के एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एग्जाम कौन से वाले सेंटर पे है, और आपका एग्जाम सेंटर जो होगा वो कश्मीर में भी होगा और जम्मू में भी होगा। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता देना। और उसके अलावा 19 मई को आप लोगों का यहाँ पे पेपर होगा दिन के 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। जो भी आपका शिफ्ट होगा वो आप लोगों को उसके बारे में पता ही होगा। अब अगर यहाँ पे हम पेपर की बात करेंगे तो पेपर यहाँ पे आपका जो होगा वो यहाँ पे 3 सेक्शन से आ जाएगी। ठीक, आपका आ जाएगा फिजिक्स, आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, आपको आ जाएगा बायो, या आपको आ जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक, जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होगा। जो पीसीबी वाले बच्चे होंगे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो फार्मेसी है या बी फार्म डी फार्म है, ये मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल वाले भी एलिजिबल है और उसके बाद यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। इनके दोनों बच्चे एलिजिबल हैं, दोनों बच्चे यहाँ पे इसके पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर मैं पेपर की बात करूंगा, पेपर आपका 3 सेक्शन से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथमेटिक्स, डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रीम पे। ठीक, अब 3 सेक्शन से पेपर रहेगा, हर सेक्शन से आपको 40-40 मार्क्स आ जाएंगे। 40 आपको फिजिक्स के आ जाएंगे, 40 आपको केमिस्ट्री के आ जाएंगे और 40 आपको बायो या मैथमेटिक्स के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, जो स्ट्रीम आपकी होगी उसके हिसाब से। ठीक, टोटल यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, 120 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, यानी कि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। पेपर जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और उसके अलावा OMR बेस्ड यहाँ पे आपका पेपर रहेगा, पेन पेपर मोड में आपका पेपर रहेगा। CBT वगैरह कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे जेके बोपी में नहीं होता। ठीक, हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और हर सही आंसर के लिए यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपका आंसर गलत होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर लेते हो, ठीक, वो उनके मार्क्स भी कटेंगे और उसके अलावा यहाँ पे आपको 1 मार्क्स 4 क्वेश्चन का यहाँ पे कट हो जाएगा। यानी कि आपका 0.25 यहाँ पे आपकी जो रहेगी वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको रहने वाली है। लेकिन सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे 1 मार्क्स आपको इसमें यहाँ पे मिलने वाला। ठीक, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर के साथ साथ ये भी याद रख लेना कि अगर आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, पेपर आपका OMR बेस्ड रहेगा, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है। प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे पास PCB स्ट्रीम का है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो पेपर का जो लेवल आपका रहता है वो सेम जैसा आपका BSc नर्सिंग लेवल का पेपर रहता है, सेम वही आपका यहाँ पे बी फार्म में भी रहता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने नीट वगैरह के लिए तैयारी कर रही होगी या नीट JEE आप में से मैक्सिमम बच्चों ने दिया होगा, तो उनके लिए काफ़ी आसानी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि वही आपका सिलेबस उसमें भी है, वही आपका सिलेबस इसमें भी है। जो बच्चे नीट वाले होंगे उनके लिए तो आसान होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चे बोपी के BSc नर्सिंग में भी भरा होगा, कास्ट वगैरह में भी भरा होगा, उनके लिए ये प्लस पॉइंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सिलेबस आप लोगों के लिए सेम रहेगा। पेपर की अगर मैं लेवल की बात करूंगा, पेपर आपका मॉडरेट लेवल का रहता है, हाई लेवल का नहीं रहता है, लो लेवल का नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है। चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपको बायो हो। फिजिक्स तो थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती ही रहती है यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। बाकी ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे नहीं होता, थ्योरेटिकल वाली सेक्शन पे जब वो ज़्यादा फोकस इन लोगों का रहता है। क्योंकि अभी लास्ट ईयर पहला ईयर था जब जेके बोपी ने बी फार्म का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें पिछले 4 साल के पेपर्स प्रोवाइड करवा लीजिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर से ही जब वो बोपी इसका एंट्रेंस कंडक्ट कर रही है, उससे पहले आई थिंक 2021 में जेके बोपी में ये शिफ्ट हो गया था। देन उसके बाद 2021 में उन्होंने कोई एडमिशन किया नहीं था। फिर 2022 से जेके बोपी ने इसकी एडमिशन प्रोसेस संभाली। 2022 में जेके बोपी ने जो है बी फार्म के लिए मेरिट के बेस पे सिलेक्शन करी थी और 2023 में बाकायदा उन्होंने एंट्रेंस कंडक्ट करा और 2024 में इन्होंने बी फार्म और डी फार्म दोनों को मिला के एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट करने का सोचा है। ठीक, पेपर का लेवल आपका रहेगा मॉडरेट लेवल का रहेगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। सीट्स अच्छी खासी हैं, बच्चे उतने ज्यादा है नहीं, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रख लेना, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी, चाहे आपका बी फार्म हो चाहे आपका डी फार्म। डी फार्म जो आपका होगा उसमें सभी के सभी प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं, प्राइवेट ही कॉलेजेस हैं। उसके बाद बी फार्म के लिए आप लोगों का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी की फार्मास्यूटिकल ब्रांच है, वहीं पे आपको हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे 33 के आसपास सीटें रहेंगी, जिसमें आपकी 7 सीटें जो रहेंगी वो सेल्फ फाइनेंस के लिए रहेंगी, जिसमें आपको डबल ट्रबल फी यहाँ पे लगती है। तो सेल्फ फाइनेंस आप साइड में ही यहाँ पे रख के चल सकते हैं, यानी कि आपको लगभग 30-32
36 सीटों के लिए यहाँ पे कंपटीशन लड़ना होगा गवर्नमेंट के लिए। बाकी प्राइवेट में अगर आपका स्कोर कम भी जाता है तो आप लोगों को उसमें एडजस्ट वगैरह कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उतना रहने दीजिए, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई हाई लेवल का पेपर नहीं है, कोई बड़ा उतना एंट्रेंस है नहीं, आपको नॉर्मल सा स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो। बच्चे उतने हैं नहीं, सीट्स काफी ज्यादा, भले प्राइवेट में ही है लेकिन सीटें काफी ज्यादा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट में करना तो भाई उसके लिए आपने प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा होगा, उसमें मुझे बताने की कोई जरूरत यहाँ पे आप लोगों को है नहीं। ठीक, आपने ऑलरेडी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी होगी, अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करा होगा, तो उसमें कोई घबराने वगैरह की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा अपडेट पेपर के बारे में। बाकी ये जो लास्ट का पेपर है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जाके वहां से चेकआउट कीजिए इस पीडीएफ को और डाउनलोड कीजिए इस पीडीएफ को। एक ही पेपर है, 10 साल 15 साल की पेपर नहीं है, क्योंकि लास्ट फर्स्ट ईयर था जब जेके बोपी ने इसका एंट्रेंस कंडक्ट करा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।